एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मेरे भीतर बहुत नकारात्मकता है। मैं हर समय ईर्ष्या, लालच, क्रोध, अहंकार और काम वासना जैसी नकारात्मक भावनाओं से घिरा रहता हूँ। आप तो आत्मज्ञानी हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा कर मेरी समस्या का समाधान करें। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान तो बहुत आसान है। तुम मुझे बस इतना बता दो कि वे कौन सी नकारात्मक भावनाएं हैं जो तुम्हें ज्यादा परेशान करती हैं। वह व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, मुझे क्रोध और काम वासना सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। वे महात्मा कहते हैं, क्रोध और काम वासना का एक बहुत गहरा संबंध है। तुम्हें सबसे पहले उसे समझना होगा। क्या तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, जी महात्मा जी, परंतु आपको कैसे पता? वे महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर की विक्षिप्तता को देख पा रहा हूं। तुम ब्रह्मचर्य तो नहीं, लेकिन विक्षिप्तता अवश्य साध रहे हो। तुम ऊर्जा का रूपांतरण तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसे दबा अवश्य रहे हो। तुम अपनी काम ऊर्जा को 3 तरह से व्यक्त कर सकते हो। पहला, काम वासना के द्वारा, जिस तरह से ज्यादातर लोग करते हैं। दूसरा, इसे दबाकर। दबाने के कारण भीतर विक्षिप्तता पैदा होती है। ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य के नाम पर विक्षिप्तता का पालन करते हैं। तीसरा, इसे रूपांतरित कर देना, यानी वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके लिए साधना आवश्यक है। बिना साधना के कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, यह पता कैसे लगेगा कि कोई व्यक्ति विक्षिप्त है या ब्रह्मचारी? वे महात्मा कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लगातार काम वासना के विचार परेशान कर रहे हैं तो वह विक्षिप्त है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को जितना ऊपर उठा सकता है, विक्षिप्तता उतना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को नीचे गिरा सकती है। व्यक्ति विक्षिप्त है, उसका एक बहुत बड़ा लक्षण उसका बेवजह क्रोध करना है। तो इस तरह से क्रोध और काम वासना का गहरा संबंध है। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, यदि हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं परंतु हम उसके सामने क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते, तो क्या उस क्रोध की ऊर्जा को भी दबाने से हम विक्षिप्त हो सकते हैं? वे महात्मा कहते हैं, किसी भी ऊर्जा को दबाने से विक्षिप्तता पैदा हो सकती है। तुमने देखा होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति बेवजह रोने लगता है। उसका रोना बेवजह नहीं है, उसके भीतर जरूर कोई दबी हुई ऊर्जा है जो रोने के द्वारा व्यक्त हो रही है। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकें? वे महात्मा कहते हैं, हाँ, बहुत आसान तरीका है। वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, महात्मा जी, कृपा कर जल्दी बताइए। वे महात्मा कहते हैं, जब रोना आए तो अपने आप को रोको मत, खुलकर रो। जब हंसना आए तो खुलकर हंसो। चीखने का मन करे तो चीखो, नाचने का मन करे तो नाचो। अगर गालियां देने का मन करता है तो गालियां दो, लेकिन ध्यान रहे अकेले में। जिस पर तुम्हें क्रोध आता है उसका एक पुतला बनाओ और उस पर क्रोध व्यक्त करो। जैसे चाहो वैसे व्यक्त करो, खुलकर व्यक्त करो, क्योंकि तुम सामने तो उस पर अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए पुतले पर गुस्सा उतारो। ऐसा करने के बाद तुम पाओगे कि तुम हल्के हो गए हो, शांत हो गए हो। तो कुछ इस तरह से आप
अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।